नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम कैसा गया और उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और इस कट ऑफ पर शॉर्ट हैंड का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो स्टेनोग्राफर का सिलेबस काफ़ी कुछ जूनियर असिस्टेंट से मिलता जुलता रहता है। अतः अगर इस बिहाफ पर हम देखेंगे कि जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले अगर जेए के सभी विद्यार्थियों ने स्टेनो का फॉर्म फिल कर दिया, भले उनको स्टेनो आती है या नहीं आती है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आयोग नहीं रोक सकता किसी को। तो अगर सबने एग्ज़ाम दिया है तो जिस तरह से पेपर और पैटर्न रहा उस हिसाब से 52 से 55 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है। अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट में अवेलेबल था उसी बच्चे ने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है। दूसरी क्राइटेरिया बनती है कि क्या शॉर्ट हैंड सीख चुके स्टूडेंट या शॉर्ट हैंड जो सीख रहे हैं मतलब अच्छा सीख चुके हैं। अगर उनकी बात करें और जिस तरह से अटेंडेंस कम था तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम यह सोचें कि शॉर्ट हैंड देने वाले बच्चे ही सिर्फ एग्ज़ाम दिए तो इस तरह से कट ऑफ जो है हमारी वो 45 से 48 के बीच में रहेगी। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट हैंड सीखे हुए लोग आ गए तो सिर्फ 45 से 48 नंबर कट ऑफ जनरल की इसी के बीच में रहेगी। और अगर जूनियर असिस्टेंट वाले या बाकी अन्य भर्तियों वाले जैसे होता कि लोग फॉर्म डाल देते हैं चलो एग्ज़ाम दे कर कहते हैं देखा जाएगा, तो उस तरह से कट ऑफ आपकी बढ़ जाएगी। फिर कट ऑफ आपकी 50 प्लस आराम से जाएगी, जो कि 52, 54, 55 इतनी जा सकती है। क्योंकि पेपर को मैंने देखा, पेपर में कुछ प्रश्न आसान थे तो कुछ बहुत कठिन थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई पेपर को 50 प्लस नहीं कर पाएगा। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट या लगातार यूपी ट्रिपल एस जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पेपर टफ ही आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई 50 के ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि कोई 50 के ऊपर नहीं गया, कोई दिख नहीं रहा, तो बच्चे बिल्कुल 50 के ऊपर गए होंगे। और अगर जैसे 333 की पोस्ट है तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा था कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 40 वाली रेंज में रहेंगे। तो एवरेज बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ कट ऑफ नहीं होती, उससे बढ़ कर कहीं जाती है। तो 45 से 48 नंबर आपका जो है वो एकदम सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके इस रेंज में है, 2-3 नंबर कम ज़्यादा हैं तब भी चलेगा, तो आप मान के चलिए कि आपके पास अच्छा अवसर है। अब बिलो 40 वाले बहुत कम चांस है, मुझे नहीं लगता कि उनकी चांस हैं। अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या करता है कि आयोग जांच नहीं सकता ना कि किसको शॉर्ट हैंड आता है किसको शॉर्ट हैंड नहीं आता है। वहीं पेपर में उसको 10 नंबर का एक क्वालिफाइंग टाइप ये भी दे देना चाहिए कि एक शॉर्ट हैंड का पैसेज दे दे और उसकी व्याख्या करने के लिए उससे संबंधित क्वेश्चन दे दे। तो फॉर्म भरने वाले या जो बिना सीखे फॉर्म भर दिए हैं वो लोग फेल हो जाते, लेकिन ऐसा आयोग ने किया नहीं या वो करता नहीं है। इस वजह से जिसका मन आता है वो चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एस में वेटिंग लिस्ट तो जारी नहीं होती, तो इस तरह से अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको देना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।